हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं आज हम वर्कशीट नंबर 7 फॉर द डेट 16 अक्टूबर 2020। ये है क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। दोनों मीडियम से हम साथ लेके चलेंगे। अपने नेम्स एंड ऑल द डिटेल्स लिखने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस वर्कशीट को। अगर आपको पिक्चर क्लीन नहीं नज़र आ रही है तो आप यूट्यूब पर एक फंक्शन होता है, उसमें आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर अभी यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। उन पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे क्वालिटी का एक ऑप्शन होगा, उसे आप इंक्रीज़ कर लीजिए। वो 144 या 240 पर होगा, ऑटो होगा, उसे आप ऑटो पे ना रखें और 240 या 360 या उससे ज़्यादा पे रखें। आपको बिल्कुल क्लियर सारे शब्द नज़र आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक बात थी छोटी सी, वो मैंने आपको बता दी। अब आप शुरू करिए अपनी वर्कशीट को करना। और आज की वर्कशीट का चैप्टर वही है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो आज हम कौन से कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। अभी तक हम विटामिन्स और प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम जान चुके हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे बच्चों रफेज और वाटर के बारे में, यानी कि रेशे और पानी के बारे में। ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो जानेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे हम रफेज की। रफेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको रफेज को हिंदी में बच्चों रेशे बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, रफेज और फाइबर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन हेल्दी डाइट। पोषक तत्वों के अलावा, हमारे जो पोषक तत्व हमने पढ़े हैं उनके अलावा रेशेज, या फिर इसको हम फाइबर भी बोलते हैं, रेशे या फाइबर भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको रफेज भी बोल देते हैं। ये किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आहार का। द मेन फंक्शन ऑफ द रफेज इज टू ऐड बल्क टू द डेली डाइट। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। हमारा जो खाना है ना उसमें वजन बढ़ाना है। हमारा वजन बढ़ाना नहीं है इसका काम बच्चों, इसका काम होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एक बल्क वो देता है, उसको एक वजन देता है। ठीक है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज। अब देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि हम रेशे को पचा नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्यों खाते हैं इसको। ये बस क्या काम करता है, इट एड्स बल्क टू द फेसेस। अब ये जो फेसेस है, फेसेस जो वर्ड यूज़ किया गया है, इस फेस का मतलब होता है फेसेस का मल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मल का वजन बढ़ाता है। लेकिन क्यों ज़रूरी है, दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉवल सिस्टम। ये हमारी जो पाचन प्रक्रिया होती है ना, डाइजेशन जो होता है उसको बहुत अच्छा करता है। और जो हमारी आंत्र प्रणाली, हमारी जो आंतें हैं, उनमें से जो बॉवल मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना ये वर्ड, इसका मतलब होता है आंत्र। यानी कि जो हमारी आंतें हैं वहाँ पर अच्छे से हमारा खाना डाइजेस्ट हो, वहाँ सारे काम बिल्कुल स्मूथली चले। तो ये काम किसका है, ये रफेज का है। ठीक है, तो अगर हम रफेज की मात्रा अपने आहार में अच्छे से लेते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और फिर हमें भूख भी लगती है ना। तो रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रफेज हैं, रफेज जो हैं वो हमें मेनली किससे मिलते हैं, फ्रूट्स से मिलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ आर डाइट। यानी कि जो भी हम पेड़ पौधों से मिलने वाले चीज़ें हैं जिन्हें हम खाते हैं, उन्हीं से हमें रफेज मिलता है। आगे बात करते हैं कि फ्रूट्स आर वन कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। फ्रूट्स जो हैं वो रफेज का एक सोर्स हैं। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है और फल इसका एक सामान्य स्रोत है। तो बहुत सारे फल हैं, सभी के अंदर रफेज थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा होता ही है। जैसे कि एप्पल्स, ग्रेप्स और पपाया, इनमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है ना। तो ये हमारे डाइजेशन को स्मूथ करते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा करते हैं ये फ्रूट्स। इसके अलावा होल ग्रेन्स आल्सो आर कॉमन सोर्सेज ऑफ रफेज। यानी कि अन्न के दाने जो होते हैं वो भी रफेज का यानी कि रेशों का एक सामान्य स्रोत हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, जब रोटियां सेकने से पहले आटा गूंथती हैं तो आटे को छानना भी पड़ता है ना। तो आटे को छानने के पहले तो आटे में से हमें प्राप्त क्या होता है, एक आटा जो छन जाता है उससे हम रोटियां बनाते हैं। और जो छन्नी जो होती है उसके अंदर जो मोटे वाला आटा होता है उसको हम चोकर बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो रफेज होता है। तो हमें ज़्यादा रफेज को आटे से नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उसको हमें ठीक से छानना चाहिए। रफेज को खाया भी जाता है। तो वो रफेज क्या करता है, वो हमारे बिल्कुल जो हमारे शरीर में जो पोषण है, जो हमने खाया है खाना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वाटर। तो पानी के बारे में जानते हैं, पानी क्या करता है हमारे शरीर के लिए। तो वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे। हम तो एक दिन के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते पानी के बिना रहने की, है ना। एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी टेकन एवरी डे। यानी कि हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। और पता है आपको कि अगर मौसम गर्म हो या ड्राई वेदर हो
गर्म मौसम हो या ड्राई वेदर हो, यानी कि शुष्क हो, जब सूखी हवाएं चलती हैं, जैसे आजकल भी चल रहा है ऐसा मौसम, तो इसमें भी हमें पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और पानी की कुछ मात्रा तो जो हम फल और सब्जियां खाते हैं ना, जैसे हम सैलड खाते हैं या हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उनसे भी हमारे शरीर में पानी की काफ़ी मात्रा की पूर्ति हो जाती है। अब वाटर की ज़रूरत क्यों है आखिर? तो पानी की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और चारों पॉइंट्स में आप देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है पानी की। सबसे पहला है कि इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब जो हम खाना खा रहे हैं, उस खाने से जो ऊर्जा मिलेगी उसको हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम पानी करता है। कैसे करता है? कि पानी जो है ना, वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, एक बहुत अच्छा विलायक है, और ये शरीर के सभी भागों तक पचे हुए भोजन को ले जाने का काम भी करता है। ठीक है, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बोवल्स। तो गुर्दे और आंत्र, गुर्दे होते हैं किडनी, और आंत्र यानी कि आंतें हमारी बोवल्स, ये समुचित कार्य करने के लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज लाइक स्वेट एंड यूरिन। हमारे शरीर से जो गंदे पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी ये हमारी मदद करता है। ठीक है, इट कीप्स आवर बॉडी कूल, ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है। समझ गए बच्चों? तो पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, दोनों मीडियम्स के आंसर्स के साथ हम करते हैं, समझिए इनको अच्छे से। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मक्खन है ना, तो मक्खन से हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को वसा मिलता है। इसी प्रकार से फलों से हमें क्या मिलता है? रेशे मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे लिखेंगे बच्चों कि बटर से हमें फैट मिलता है, तो फ्रूट से हमें क्या मिलता है? रफेज। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ। पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? रेशे होते हैं। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे? सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड। प्लांट फूड जो होता है वो फाइब्रस फूड होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? यानी कि वाई इज रफेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे आहार में रफेज क्यों होना चाहिए? क्या आवश्यकता है इसकी? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी में आंसर लिखेंगे और इंग्लिश वाले जो हैं आप इसी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में लिखेंगे, रफेज और फाइबर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट। द मेन फंक्शन ऑफ द रफेज इज टू ऐड बल्क टू द डेली डाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऊर्जा न देने पर भी पानी क्यों जरूरी है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन व्हेन इट डज नॉट गिव एनर्जी। तो पानी पीना कितना ज़रूरी है ना, लेकिन इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती हमें, लेकिन फिर भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आवश्यकता के क्या क्या कारण है भाई? कि यह एक अच्छा विलायक है और ये शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है, और भी बहुत सारे काम करता है वाटर, जो हमने अभी वर्कशीट में डिस्कस किया है। तो जो डिस्कशन पार्ट होता है वर्कशीट का बच्चों, उसे भी आप अच्छे से सुना करिए ताकि आपको पूरी वर्कशीट समझ आ जाए। और अगर आपके एग्ज़ाम इस वर्कशीट से होने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनसे बाहर से भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो वो परमानेंटली आप समझ लीजिए कि आपको लर्न हो गया है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फिलअप्स आपको दिए गए हैं। तो पानी एक अच्छा विलायक है, यानी वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। यह भी हमने वर्कशीट में पढ़ा। पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल। पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे कि पसीना और मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज लाइक स्वेट एंड यूरिन। और क्वेश्चन 5 का जो डी पार्ट है, यानी कि साबुत अनाज डैश का सामान्य स्रोत हैं रेशे का। ठीक है, और होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। तो बच्चों ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट। आप ही इस वर्कशीट को अपनी प्यारी सी हैंडराइटिंग में लिख के अपने टीचर्स को टाइमली सबमिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि आपको आज वर्कशीट करनी है और ये वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है। थैंक्स।